हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि 2025 बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब हो चुका है, यानी 17 तारीख से यानी 17 फरवरी 2025 का एग्ज़ाम 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। जो मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 11 तारीख है, 11 फरवरी 2025। तो मैं और सभी विषयों का वीडियो बना दिया हूँ, जैसे मैथ का कॉपी कैसे लिखें, आपको और ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करें। लेकिन कुछ और भी इसमें मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज़ आज मैं लेकर आया हूँ, ये हिंदी के लिए, ठीक है? कि हिंदी का पेपर को हम कैसे लिखेंगे, ठीक? तो सबसे पहले ये तो लाज़मी है कि सभी पेपर हम लोग लिखने से पहले ओएमआर शीट, ठीक है? ओएमआर शीट में हम लोग कभी भी रोल कोड, रोल नंबर भरने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करेंगे, ठीक है? मान लीजिए सारा पेपर हम लिख देते हैं और ओएमआर शीट में अगर कहीं से एरर कर देते हैं, कोई काम एरर गलत कर देते हैं, त्रुटि कर देते हैं किसी काम में, तो हमें समस्या ही नहीं आएगी, मेरा रिजल्ट ही नहीं बनेगा, ठीक? आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा बच्चों, इसलिए ओएमआर शीट को बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप लोग भरेंगे, ठीक है? मेरा रिक्वेस्ट है फिर से कि ओएमआर शीट में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओएमआर शीट में किसी प्रकार का आप देखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का भी ट्रबल आता है, तो आप उसके अगल-बगल में, अपने अगल-बगल में जो भी शिक्षक जो घूमते रहते हैं ना, उनसे पूछ सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे शिक्षक जो होते हैं कि बता ही देते हैं पहले बार में कि ओएमआर शीट को कैसे भरना है, ठीक है? अब आते हैं सबसे पहले हिंदी में, ठीक है? हिंदी जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है? स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैथ में आप बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मैथ में ना ही तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर बनाते हैं, हाईएस्ट नंबर, नहीं तो लोएस्ट नंबर का मैथ बना पाते हैं, ठीक है? तो हिंदी जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब आप कहिएगा सर स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे है हिंदी? हिंदी में 50 नंबर का जो आता है आपको ऑब्जेक्टिव, जिसमें 100 नंबर 100 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 50 केवल बनाना है। 100 में 50 बनाना तो लाज़मी है, आप लोग बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव के बाद में जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पेपर एक यहाँ पे उठा लिया हूँ आज, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के बाद में सबसे पहला पॉइंट आप लोग का होता है ये गद्यांश, ठीक है? गद्यांश जो कि खंड ब में दिया हुआ रहता है और जानते हैं ये गद्यांश जो है आपको 10 नंबर का होता है। गद्यांश में आपको दो गद्यांश दिए रहते हैं, एक होता है यहाँ पे क में और एक और आपको दिया रहता है क में सॉरी क और ख, ठीक? आपको इसमें अथवा करके दिया रहता है, दो-दो गद्यांश रहता है। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके और जवाब देना है, बिल्कुल सावधानी से, ठीक है? इतना सावधानी से आपको जवाब देना है कि किसी प्रकार का समस्या चेकर को न लगे कि बच्चा जो है दोनों गद्यांश को लिखा है। दोनों गद्यांश हरगिज नहीं लिखना है, यहाँ पे ऊपर निर्देश आपको पढ़ लेना है कि किसी एक गद्यांश का ही उत्तर देना है, ठीक है? उसके बाद फिर 2 नंबर में सवाल है। क का सॉरी ग गद्यांश में जो है ना क का उत्तर दीजिए, नहीं तो ख का उत्तर दीजिए, ठीक है? अब देखिए दूसरा नंबर जो कि 10 नंबर का होता है बाबू, ठीक है? गद्यांश क्या होता है कि 10 नंबर का होता है। गद्यांश 10 नंबर का होता है, ठीक है? उसके बाद आइए, फिर एक और गद्यांश आपको मिलेगा जो कि ये भी 10 नंबर का होता है और इसमें भी 2 गद्यांश दिया रहता है और इसमें क और ख, ठीक है? ये भी 10 नंबर का होता है। ये गद्यांश हो गया एक और ये गद्यांश हो गया ये दो, ये भी 10 नंबर का होता है। क्लियर? यानी कि 20 नंबर यहाँ से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, ये तो कोई सवाल नहीं है। यहाँ से गद्यांश आपको पढ़ करके समझना है, जैसे कोई फिल्म आप देख रहे हैं, तुरंत बाद फिल्म के हीरो को पूछा जाता है, विलेन को पूछा जाता है, फिल्म में डायरेक्टर कौन होता है उसके बारे में पूछा जाता है, फिल्म का डायरेक्टर कौन होता है उसके बारे में पूछा जाता है, तो आप तो बता ही सकते हैं। उसी प्रकार से है, डायरेक्ट आपको ट्रेलर को दे दिया जाता है, आप ट्रेलर देखिए और उसके बाद जस्ट उसके सवालों का उत्तर देना होता है। ये तो कोई बच्चा से छूट नहीं सकता है, हमें पूर्ण विश्वास है, ठीक?
तो यहाँ पे ये जो 20 नंबर का होता है, यहाँ से तो अगर 18 नंबर जो बच्चा नहीं लाता है, बिल्कुल कमजोर बच्चा भी 18 नंबर ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 18 नंबर ला करके और अब ये ऑब्जेक्टिव में अपना मार्क्स जोड़ करके अगर 40 नंबर भी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं तो आपको 58 नंबर हो जाएंगे बच्चों, 58 नंबर हो जाएंगे। बाकी के सवाल से आप फर्स्ट डिवीजन तो बिल्कुल नॉर्मली आप कर सकते हैं, कोई कमजोर स्टूडेंट भी कर सकता है फर्स्ट डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलिए गद्यांश के बाद अगर देखें तो गद्यांश के बाद यहाँ हो गया आपको गद्यांश, ठीक है। गद्यांश में से सवाल आता है, एक एक सवाल को धीरे धीरे से सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद देखिए बहुत ही बढ़िया चीज है आप लोग के लिए बच्चों, यहाँ निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 200, 250, 300 कितना भी वर्ड में आप निबंध लिख सकते हैं। ये तो है आपको वो कहते हैं ना छूट है लूट लो। यहाँ पे शिक्षक दिवस के बारे में लिखना है। कौन नहीं जानता है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आपको हर साल मनाया जाता है, और कैसे इसमें शिक्षक दिवस कैसे मनाया जाता है, उसकी भूमिका क्या होती है, आयोजन कैसे किया जाता है, उसकी महत्ता क्या है, उपसंहार को लिखना है बस, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। विद्यार्थी जीवन के बारे में लिख सकते हैं, आपको होली के बारे में पूछ सकता है, दिवाली के बारे में निबंध पूछ सकता है, मेरा गांव, प्रिय शिक्षक के बारे में, प्रिय कवि के बारे में पूछ सकता है। ये सारे नोट कर लीजिएगा एक बार मेरी बातों को, ठीक है, और इसे आप लोग रट लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे होली पे दिया भी है, पिछला साल वाला, ये कितना वाला है जी, सॉरी 23 वाला है, पिछला साल वाला नहीं 23 वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप लोग उसके बाद यहाँ जो है ना ये 10 नंबर का है, कितना नंबर का है, 10 नंबर का, बच गया 20 नंबर, और कितना बचा जी, 20 नंबर और बचा, ठीक है। चलिए 30 नंबर तो यहाँ बिल्कुल भी आपको कोई भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, उन्हें अगर ये 30 नंबर छूट जाते हैं तो समझिए कि आपके स्टूडेंट होने का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। यहां से आप लोग 30 नंबर उठाना ही उठाना है, अगर चाहे 25 नंबर तो पक्का होना चाहिए, 25 नंबर पक्का होना ही चाहिए, ठीक है। 5 नंबर हो ना हो कहीं कम वर्ड में लिख दे, नंबर कट भी जाए लेकिन उठाना चाहिए वहां से 25 नंबर, ठीक। उसके बाद आपको दिया हुआ है ये 5 सवाल है, आपको 2-2 नंबर का सवाल जो कि बुक से सवाल होता है, ठीक है। कहां से होता है जी, बुक से होता है, ठीक है। तो बुक से सवाल जो है आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी गाइड में मिल जाएगा आपके लिए, गाइड में ये टारगेट वाला हो या फिर बहुत सारे गाइड है जिसमें आपको ये सब्जेक्टिव छोटा छोटा सा सवाल होता है, एक सवाल का आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको आप आराम से बना सकते हैं। व्याकरण और संस्कृत व्याकरण की भूमिका आपको होती है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण जानते हैं, व्याकरण केवल ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। व्याकरण से केवल और केवल आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ही उससे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस प्रकार से देखिए हिंदी का पेपर आपको बिल्कुल आसान बना दिया मैंने, और चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।